इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन एक्वायर जेंडर रोल्स थ्रू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। और ये असना सदा को नहीं आ रही तो इन्होंने ज्वाइन ऑडियो करना है, जिस जिसको नहीं आ रही आवाज। तो ये इसका जवाब देना है, चिल्ड्रन एक्वायर जेंडर रोल्स थ्रू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब जिसको हिंदी पढ़ना था तो उसको ऐसे ले सकते हैं जब वो दिक्कत हो रही है तो। बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ट्यूशन एक्वायर करना, हासिल करना जी। टिटोरिंग। ट्यूशन ट्यूटर, हाँ ट्यूटरिंग। तो ट्यूशन का ट्यूटरिंग ये वाला इसका सही है। इसको हमको आंसर की के हिसाब से भी हम चेक करते चलेंगे। तो आपका फर्स्ट का थर्ड ये सही है, ताकि आपको बार बार और जाकर चेक करने की जरूरत ना पड़े, क्रॉस चेक सही थे या गलत। नेक्स्ट है, वन ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैज बीन दैट फर्स्ट दैट लैंग्वेज इज यूज्ड difficult to understand, the test cannot be administered on large populations, they do not give a clear picture of child's ability, they represent largely the mainstream culture and are therefore biased। हिंदी में पढ़ सकते जब तक आप इसको। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक है कि उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किया जा सकता, वो बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं, वो मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पक्षपाती है। पक्षपाती मतलब कोई एक कल्चर की तरफ में उसको झुकाव, जो कि बायस्ड मतलब कल्चरल बायस भी होती है बहुत सारे। तो क्रिटिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, तो इसका कौन सा हो रहा है आंसर? जल्दी जल्दी आंसर देना है सबके, क्योंकि जितने जल्दी आंसर देंगे तो उतना एक्यूरेसी बढ़ेगी। सबके आंसर्स नहीं सुन सकते, तो फर्स्ट आंसर सबसे पहले जो दे देगा उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो बोलिए कौन सा रहेगा इसमें से? फोर्थ, सेकंड वाला। सेकेंड, टेस्ट कैन नॉट बी एडमिनिस्ट्रेटेड ऑन लार्ज पॉपुलेशन। लार्ज पॉपुलेशन को एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर सकता, जिसको हिंदी में कि परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किया जा सकता। वो स्टूडेंट ने वहां पर टिक किया था, उसको देख के जवाब नहीं देना है, वहां पर हल्का सा जो डॉट है तो। नहीं, उधर नहीं देखे हमने। ठीक है, तो वो हिसाब से तो सर सेकेंड। फर्स्ट या फोर्थ कंफ्यूज हो रहा सर उसमें। हाँ, अब पहले क्या था, देयर लैंग्वेज इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। डिफिकल्ट है ऐसा तो नहीं हो सकता, कोई टेस्ट की स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है तो। टेस्ट कैन नॉट बी एडमिनिस्ट्रेटेड ऑन लार्ज पॉपुलेशन, कैन नॉट आया कि नहीं किया जा सकेगा लार्ज पॉपुलेशन पर। तो टेस्ट तो सब तरफ एक ही तरह से रोल रहेगा उसका। दे डू नॉट गिव अ क्लियर पिक्चर ऑफ चाइल्ड एबिलिटी, चाइल्ड की एबिलिटी नहीं दिखा पाएगा। तो फोर्थ वाला उसका राइट। हाँ, तो फोर्थ वाले सही है, दे रिप्रेजेंट लार्जली द मेनस्ट्रीम कल्चर एंड देयरफॉर बायस्ड। तो सेकंड का फोर्थ सही है। नेक्स्ट है, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। थ्योरी मल्टीपल इंटेलिजेंस की क्या कहती है? इंटेलिजेंस कैन बी ऑफ सेवरल काइंड्स, कि इंटेलिजेंस तरह तरह का हो सकता है, या फिर पेपर पेंसिल टेस्ट आर नॉट हेल्पफुल। पेपर पेंसिल टेस्ट हेल्पफुल नहीं रहेंगे। इंटेलिजेंस कैन बी मल्टीपल विद इफेक्टिव पेडागोजी, मौसर पेडागोजी के हिसाब से उसको मल्टीप्लाइड किया जाएगा। या इंटेलिजेंस कैन बी रैपिडली एक्सेलरेटेड, ये बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, प्रभावी। कौन सा रहेगा? थर्ड थर्ड, प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, पेपर पेंसिल के सहायक नहीं है। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। आंसर देके सबको अपना अपना म्यूट कर लेना है। फर्स्ट हाँ, जिसने भी आंसर दे दिया उसने म्यूट कर लेना है बाद में। तो थर्ड कह रहे, ये डॉट की वजह से तो नहीं कह रहे ना, टिक की आवाज? नहीं सर। अच्छा, तो थर्ड का देखते हैं। थर्ड का फर्स्ट है क्यों? फर्स्ट इंटेलिजेंट हाँ, काइंड्स। सेवरल काइंड्स, इंटेलिजेंस कई प्रकार से हो सकता है इंटेलिजेंस। हो सकती है, हाँ। और इसमें क्या था कि इंटेलिजेंस कैन बी मल्टीप्लाइड बाई विथ मल्टीप्लाई और मल्टीपल, उसमें आप कंफ्यूज हो गए। क्वेश्चन ये था, रिसेट तो ज्यादा तो ये कंफ्यूज कर रहे हैं। ये दिसंबर का जो क्वेश्चन था ना 2018 का, बहुत हार्ड तरह से बनाया गया था कंफ्यूज कर। तो इन्होंने क्या किया था कि मल्टीपल में स्टूडेंट मल्टीपल में जा सकते हैं, इसलिए तो ये मल्टीप्लाई है, और मल्टीपल का सेवरल आता है।
तो इसको दूसरा टर्म रख दिया गया। तो मल्टीपल होता तो सही हो सकता था, लेकिन मल्टीप्लाइड हो जा रहा है, तो इस वजह से नहीं है। पेपर पेंसिल टेस्ट जो है तो नॉट हेल्पफुल, तो हेल्पफुल होते हैं। और रैपिडली एक्सेलेटेड नहीं हो पाता हो, एक्सेलेशन का कुछ वो नहीं है, जैसा गाड़ी को एक्सेलेट करते हैं तो सेंटेंस को वैसे ही रैपिडली एक्सेलेटेड नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। टीचर कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स में। तीन तरह के, किस तरह के असेसमेंट्स होते हैं टोटल? असेसमेंट तीन। कौन कौन से? असेसमेंट, फॉर्मेटिव फॉर्मेटिव और लर्न और फॉर्मेटिव में समेटिव दो होते हैं। ये करेक्ट आंसर है कि दो होते हैं? हाँ, अभी अनम्यूट नहीं करना है, अभी सुनना है। सब अनम्यूट म्यूट करके रखिए। तो असेसमेंट दो तरह के होंगे, फॉर्मेटिव और समेटिव। फॉर्मेटिव के दो टाइप्स रहेंगे। रुखसार इनामदार, आपका भी जो है तो म्यूट कीजिए। तो दो तरह के फॉर्मेटिव और समेटिव। समेटिव मतलब लास्ट वाला होता है, जजमेंट बेसिस। और फॉर्मेटिव जैसे नाम आता है फॉर, तो फॉर्मेटिव फॉर से चालू हो रहा है, तो उसमें एक याद रखना है फॉर्मेटिव का फॉर। असेसमेंट फॉर और एक असेसमेंट एज आता है। तो पहले रहेगा असेसमेंट एज, फिर असेसमेंट फॉर और असेसमेंट ऑफ। लास्ट वाला जो समेटिव में जाएगा असेसमेंट ऑफ। ठीक है, तो उसमें मिडल में थ्री लेटर वर्ड को आप ऐसे टेक्निक यूज कर सकते हैं कि बैलेंस रख दिए दो दो लेटर के आजू बाजू, और बीच में फॉर है। तो फॉर्मेटिव के दो हो गए और समेटिव का एक, ऑफ लर्निंग। तब यहाँ सवाल पूछा जा रहा है कि टीचर कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग टू। तो यहाँ पर पहला क्या है कि नोइंग नो लर्निंग नीड्स ऑफ चाइल्ड एंड सेलेक्ट टीचिंग स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली। कि नो करना चिल्ड्रन की नीड ऑफ चाइल्ड की, और सेलेक्ट करना टीचिंग स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से। असेस चाइल्ड्स परफॉर्मेंस एज पीरियोडिक इंटरवल्स एंड सर्टिफाई हिज और हर परफॉर्मेंस। चाइल्ड का जो परफॉर्मेंस है उसको पीरियोडिक इंटरवल से, वक्फे वक्फे से जांचना और सर्टिफाई करना उसका परफॉर्मेंस, मॉनिटर करना चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड सेट करना अप्रोप्रिएट गोल्स टू फिल देयर लर्निंग गैप्स। और नो चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट लेवल जानना, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए। और ये बाकी था कि अविधिक अंतरालों पर बच्चों की प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में, बच्चे की सीखने की जरूरतों को जानने में, और तदनुसार शिक्षण राजनीति का चयन करने में। तो आपको लग रहा है फर्स्ट, फोर्थ लग रहा है? अब बोलिए आंसर से एक एक से, और म्यूट करते जा सकते हैं। तो एनी आंसर्स? यूटिलाइज बोथ असेसमेंट ले रहा है, तो बोथ यानी कि समेटिव एंड फॉर्मेटिव दोनों आ रहा है, जिसमें से फॉर और असेसमेंट ऑफ यूज हो रहा है, जिसमें एज इस्तेमाल नहीं हुआ अभी। तो ये कौन सा आ सकता है? फोर्थ। तो फोर्थ का देखेंगे, फोर्थ राइट है। इस बार ये डॉट वाला भी सही निकला, और ये फोर्थ ऑप्शन सही है। नो नो चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट लेवल, इसमें जाते जाए। ये क्यों नहीं था? मॉनिटर चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड सेट अप्रोप्रिएट गोल, लर्निंग गैप्स है इसलिए। और सेकंड क्यों नहीं हुआ? असेस सर्टिफाई का हाँ, इंटरवल वक्त पे से असेस करना परफॉर्मेंस, ये इसके लिए। फर्स्ट टीचिंग स्ट्रेटेजी जानना, उसके अकॉर्डिंगली हर बच्चे को अलग से पढ़ा सकता है, इसलिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। अब नॉट आया, जो नहीं होगा रिलेटेड टू कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन पर। तो ये कौन सा रहेगा? इसका पढ़ के बताना। इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग। अरे जरा उधर बैठो ना, क्या है बेटे, मामा के आंग पे कूद रहे बस। म्यूट करके बातें करना है ना, तो आपके घर की आवाजें भी यहाँ सुनाई दे सकती है। तो इसमें है इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इट फोकसेस ऑन चाइल्ड्स अचीवमेंट इन डिफरेंट लर्निंग एरियाज। इट इज यूजफुल टू लेबल चिल्ड्रन। तो लेबल यहाँ पर लेबलिंग जो है तो नेगेटिव में ज्यादातर आता, नॉट में। लेबलिंग सेग्रीगेशन, स्लो पुअर इंटेलिजेंस, और उनको कैटेगरी बनाना। मैंडेटेड बाय राइट टू एजुकेशन, ये तो आएगा पॉजिटिव में। तो वो हिसाब से आपको क्या लग रहा है? थर्ड, फिफ्थ में तो देखते सर हैं लेबल है तो वो नॉट में होगा ना। क्या बोले?
लेबल निगेटिव वर्ड है तो नॉट से रिलेटेड ही चलना। हाँ नॉट से रिलेटेड था तो वो उसका सही हो गया। हाँ। हाँ उसके अलावा बाकी सबको वीडियो वगैरह ऑफ करके बैठना है, वीडियो और माइक दोनों भी। नेक्स्ट, गिफ्टेडनेस इन चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। गिफ्टेडनेस चिल्ड्रन में इसमें से क्या होगा? रिसोर्स रिच environment, सक्सेसफुल पेरेंट्स, अ डिसिप्लिन रूटीन, एन इंटरप्ले बिटवीन हेरिटेज एंड एनवायरमेंट। तो ज्यादातर हेरिटेज एनवायरमेंट फोर्थ। जो आते हैं। हाँ तो फोर्थ इसका देखते हैं, सही जवाब है 6 का फोर्थ। नेक्स्ट है, चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड नीड अ क्लासरूम एनवायरमेंट विच। चिल्ड्रन जो आते हैं सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से, उनको एक ऐसी क्लासरूम एनवायरमेंट की जरूरत होती है जो कि क्या होंगी? वैल्यूज एंड यूजेस देयर कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक नॉलेज, जहाँ पर उनकी वैल्यूज और कल्चरल लिंग्विस्टिक नॉलेज यूज होंगी। या फिर डिस्करेज करेगा यूज ऑफ देयर लैंग्वेज टू सो दैट दे कैन लर्न द मेन स्ट्रीम लैंग्वेज। डिस्करेज करेगा उनकी लैंग्वेज को जिससे वो कैटेगराइज करेगा। तो कैटेगराइज और डिस्करेज ये निगेटिव में हो रहे हैं। टीचर्स देम गुड बिहेवियर, फर्स्ट वैल्यूज यूज देयर कल्चरल, फर्स्ट लग रहा है तो देखते हैं इसका। सेवेंथ का फर्स्ट सही है, राइट है, क्योंकि ये दो ये हो गया निगेटिव है। टीचर्स देम गुड बिहेवियर, बिहेवियर सिखाना उसका नहीं है मकसद। सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड का, सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड नीड क्लासरूम एनवायरनमेंट। तो उनको कल्चरल और लिंग्विस्टिक नॉलेज, जहाँ उनकी वैल्यू रखी जाएंगी अलग अलग जुबानों और अलग अलग कल्चर तहजीब से आने वालों के लिए। नेक्स्ट है, द इंटरवेंशन नीडेड फॉर क्रिएटिव एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन इन द क्लासरूम रेस्ट्स ऑन। रेस्ट बोले तो ये आराम करने वाला रेस्ट नहीं है, मतलब उसके अलावा में ये आएंगे कि इंटरवेंशन नीडेड, इंटरवेंशन की जो जरूरत पड़ेगी क्रिएटिव और टैलेंटेड चिल्ड्रन के लिए क्लासरूम में, तो वो क्या रहेगा? गिविंग एक्स्ट्रा टाइम टू देम, उनको एक्स्ट्रा टाइम देना। बीइंग अफेक्शनेट टुवर्ड्स देम, अफेक्शनेट होना उनके जरिए, स्नेह होने के प्रति, स्नेही स्नेही होने के नाते। और गिविंग देम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचिंग अदर चिल्ड्रन, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना दूसरे बच्चों को सिखाने। यूज ऑफ कस्टमाइज एंड स्टिमुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल मेथड बाय टीचर, स्टिमुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल मेथड देना टीचर के जरिए, एक्स्ट्रा टाइम देना। कौन सा रहेगा इंटरवेंशन नीडेड? फोर्थ। तो यहाँ पर 8 का हम देखेंगे, फोर्थ राइट आंसर। कस्टमाइज एंड स्टिमुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल मेथड बाय टीचर ये रहेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी देना नहीं है, अफेक्शनेट उनके लिए हमदर्दाना रवैया रखते हुए उनको छूट छूट देना ये नहीं रहेगा। गिविंग एक्स्ट्रा टाइम, ज़्यादा वक्त दे देना उनको। तो ये तीनों निगेटिव थे। उसके बाद है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेज इज नॉट अ सुटेबल वे टू हेल्प हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन लर्न। इसमें से कौन सा एक तरीका नहीं है जिससे सुटेबल वे नहीं है जो हेल्प करता है हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन को सीखने में? जिसको हिंदी में अगर पढ़े तो अति संवेदनशील बच्चे को सिखाने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑफरिंग अल्टरनेटिव वेज ऑफ लर्निंग इंक्लूडिंग फिजिकल एक्टिविटी इन दैट डेली शेड्यूल, रिप्रिमाइंडिंग देम ऑफन फॉर बीइंग रेस्टलेस, बेचैन होने पर उनको अक्सर फटकार लगाना। तो फटकार नॉट सुटेबल वे निगेटिव में तो आ रहा है वो। ब्रेकिंग अप स्मॉल टास्क इनटू, एक टास्क को स्मॉल में टुकड़े करना मैनेजेबल सेगमेंट्स में। तो कौन सा थर्ड लग रहा है नॉट में? तो 9 का देखेंगे, थर्ड बिल्कुल सही है। थर्ड वाला सही आया है इसका, क्योंकि ये उनको पनिशमेंट में आ रहा है बेचैन होने पर, तो ये निगेटिव में आ रहा है फटकार लगाना। रेप्रिमांडिंग इसमें आप ये लिख कर रख सकते हैं पनिशमेंट, इसी तरह से। तो नॉट सुटेबल है, सुटेबल वे नहीं। पैटर्न ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग आइडेंटिफाई चिल्ड्रन हु आर, तो CC नहीं होता तो CD होता है, तो क्रिएटिव लगा। क्रिएटिव। क्रिएटिव, तो 10 का सेकंड बराबर है, एब्सोल्युटली करेक्ट क्रिएटिव। उसके बाद में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब द वे इन विच अ टीचर कैन मॉडल प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर चिल्ड्रन इन क्लासरूम? नेगेटिव वाला कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता? फर्स्ट।
Be honest about making mistakes while solving something. Use vocabulary like think, ideas, trial and different answers, ask question, convergent answer. Discuss your thought process about solving a particular problem. थर्ड वाले फर्स्ट क्लास आपको थर्ड फर्स्ट वाला लग रहा है? सर स्क्रीन बहुत ब्लर हो रही। अब दिख रही है? अब दिख रही है? यस हाँ, अब देख लीजिए। हाँ सर, लेकिन बीच बीच में ब्लर हो रही बहुत। अच्छा, वो स्क्रॉल करने में आ रही है। अब इसको आराम से देख के जवाब दीजिए। जब तक अजान भी हो जाती है और जवाब भी दे सकते हैं आप अच्छे से पढ़कर। सर फर्स्ट, फर्स्ट लग रहा है आपको, क्यों? क्योंकि ना वो तीनों जो नीचे के हैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ वो पॉजिटिव है ना। वोकेबलरी लाइक थिंक भी पॉजिटिव है, क्वेश्चन और कन्वर्जेंट आंसर्स भी, और इसके अलावा पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्विंग भी। और पहला नेगेटिव कैसा है? तो वो मेकिंग मिस्टेक यानी जो बच्चे गलतियां करते हैं उस पे, यानी टीचर अगर ईमानदार रहा हम्म, इस वजह से फिर बच्चे गलतियां ही करेंगे। देखते हैं उसका 11th का। उसका फर्स्ट नहीं है। थर्ड है ना थर्ड जल्दी से भी उसको बदल दिए। अभी जितनों ने देखे दे सकते हो, नहीं तो दूसरे। तो फर्स्ट नहीं है इसका। देखिए थर्ड है देखिए आज क्वेश्चन मतलब हर बच्चा कन्वर्जेंट आंसर नहीं दे सकता ना, सबकी एबिलिटी सेम नहीं रहती ना। हाँ। नहीं ऐसा क्वेश्चन पूछो तो न्यूज़ में अलग अलग आंसर ऐसा है। देखो, इसमें जो मिस्टेक्स पे आता है ना, तो मिस्टेक्स को ये कहा गया है, मतलब पेडागोजी के अंदर कभी भी मिस्टेक्स और एरर्स, ये जो है तो पार्ट ऑफ लर्निंग है। ये कभी भी याद रखना। मतलब मिस्टेक कर रहा बच्चा तो वो, मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं रहेगा जो कभी मिस्टेक ही नहीं करेगा। तो मिस्टेक्स पार्ट ऑफ लर्निंग है, मिस्टेक्स से ही वो सीखेगा। तो करके यहाँ पर मिस्टेक वाला नहीं आया। बी ऑनेस्ट अबाउट मेकिंग मिस्टेक वाइल सॉल्विंग समथिंग। कुछ हल करते समय गलतियाँ करने की प्रति ईमानदार रहना, तो इसलिए वो मिस्टेक नहीं है। वोकेबलरी थिंक, आइडियाज, ट्रायल, डिफरेंट आंसर, अलग अलग जवाब दे सकता है। डिस्कस योर थॉट प्रोसेस अबाउट सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अपना थॉट प्रोसेस जाहिर कर सकता है कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में। लेकिन इसमें जो है आस्क क्वेश्चन विद कन्वर्जेंट आंसर, तो कन्वर्जेंट किससे जुड़ा हुआ है? डाइवर्जेंट नहीं नहीं बोलिए। क्रिएटिविटी से नहीं है, इंटेलिजेंस से। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस इंटेलिजेंट, कन्वर्जेंट और क्रिएटिविटी डाइवर्जेंट, ऐसे। तो वो कन्वर्जन आंसर से मतलब इंटेलिजेंट, तो हर बच्चा इंटेलिजेंट हो ये जरूरी नहीं। आंसर देगा कन्वर्जेंट आंसर बोले तो जो दो टाइप्स थे उसके, एक मरकज से बाहर की तरफ, मरकज से, या फिर मरकज की तरफ। डाइवर्जन वाला क्या करता है, एक प्रॉब्लम को मल्टीपल वेज से सॉल्व कर सकता है, मल्टीपल वेज में। और एक इंटेलिजेंट पर्सन जो है तो मल्टीपल वेज से एक तरफ में आ सकता है एक चीज को हल करने के लिए। तो उस वजह से कन्वर्जेंट आंसर है ना, आस्क क्वेश्चन विद कन्वर्जेंट आंसर, ऐसा क्वेश्चन पूछना जो कन्वर्जेंट आंसर से जुड़ा हुआ है। अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछना, ये वाला। तो उसमें ये टीचर से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो इसलिए वो मॉडल प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर चिल्ड्रन इन द क्लासरूम ये नहीं कर सकेगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन। इसमें से क्या इमोशन है? अब ये तो फियर। फियर, तो 12th का जो है तो फियर सही जवाब है। फियर तो क्या है? इमोशन है फियर। अटेंशन की मतलब इमोशन नहीं है। स्टिमुलस, उत्तेजना, इसने यहाँ पर सॉल्व करते वक्त में उत्तेजना किया है स्टूडेंट ने। मेमोरी, तो ये चीज़ें नहीं है स्टिमुलेशन, क्योंकि पेडागोजी की बात की जा रही है। तो फियर एंड पनिशमेंट वगैरह जो आता है, तो फियर ये एक इमोशन में आ रहा है। A 3-year-old child explains that milk is produced by a machine. द मिल्क एट द मिल्क बूथ, एक मिल्क बूथ पर एक
उस मशीन के थ्रू में मिल्क प्रोड्यूस किया जाता है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफर्स द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग, तो बच्चे के हिसाब से जो सही उसकी एक्सप्लेनेशन बेस्ट बन रही है वो क्या है। Child's answer is based on his or her experiment of buying milk from the milk booth. The child has never seen cows. उसने कभी उनको गायों को देखा ही नहीं, तो इसलिए वो क्या बोल रहा है कि जो मिल्क प्रोड्यूस होता है वो मिल्क बूथ से होता है, ऐसा कह रहा है स्टूडेंट। तो चाइल्ड्स फैमिली डज नॉट ऑफर अ स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट टू द चाइल्ड, बच्चे की फैमिली उसको स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट नहीं दे रही है। वाता जो परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं कर रही। और चाइल्ड हैज वेरी लिमिटेड एक्सपोजर ऑफ द वर्ल्ड, बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित ज्ञान है। हाँ, कुएं की मेंढक की तरह ज्ञान है बच्चे को, मतलब उसका मतलब। तो फर्स्ट रहेगा उसका बेस्ड है कि एक्सपीरियंस जो कर रहा है मिल्क बूथ से जो बाय कर रहा है, तो उसके हिसाब से उसके दिमाग में ये आया, तो 13 का फर्स्ट सही है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ टीचर्स रोल, इसमें से कौन सा टीचर का बेस्ट रोल यहाँ से बताया गया है। अ टीचर शुड अडेयर टू प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक, टीचर ने शिक्षक को निर्धारित होना चाहिए, डिपेंड हो जाना चाहिए। अध्ययन मतलब पाठ्य पुस्तक का पालन करना, उस पर निर्भर। कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑन द टाइम, लिविंग इनफ टाइम फॉर रिवीजन इज इम्पोर्टेंट, उसने सिलेबस कंप्लीट कर देना टाइम पर, लिविंग इनफ टाइम फॉर रिवीजन इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि रिवीजन जरूरी होता है। इसलिए पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। क्रिएटिंग अ रिलैक्स स्पेस प्रोवाइड करना, जहाँ पर वेन चिल्ड्रन लर्न थ्रू डायलॉग्स एंड इंक्वायरी, उसके जरिए सीखेगा। या फिर टीचर्स मोस्ट इंपोर्टेंट रोल इन द क्लासरूम इज टू मेंटेन डिसिप्लिन, सबसे मेन उसका काम है कि डिसिप्लिन को बरकरार रखे। सर आई थिंक थर्ड। नहीं, थर्ड भी नहीं है, थर्ड ही चाहिए। अब यहाँ से जल्दी जल्दी आंसर्स लेने हैं, टाइम बहुत कम बचा है, इसलिए कौन सा है? थर्ड है। थर्ड, बेस्ट डिस्क्राइब द टीचर रोल। थर्ड 14 का थर्ड राइट है। हाँ, तो थर्ड राइट है। रिलैक्स स्पेस मतलब एक अच्छा स्पेस, वहाँ पर आप आसानी से कॉन्सेंट्रेट रखकर सीख सकते हैं, तो इसके लिए डायलॉग एंड इंक्वायरी के थ्रू भी। उसी तरह से नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम इनकरेज रिच लर्निंग, रिच लर्निंग किसमें आती है। A classroom with open activity corner and a variety of children's literature or in open shelves accessible any time of the day. A classroom with neatly organized material in cupboards brought out once a week for free play. A classroom with structured and planned learning driven by textbook content. A classroom with variety of material displayed in the class beyond the reach of the children so that the material lasts longer, मतलब बच्चों की पहुंच से दूर रख देना मटेरियल को, ताकि वो मतलब बहुत दिनों तक इस्तेमाल की जा सके। थर्ड है कि क्लासरूम ऐसा स्ट्रक्चर और प्लानिंग होना चाहिए जहाँ पर लर्निंग ड्राइवन टेक्स्ट बुक कंटेंट होना चाहिए वहाँ पर। और सेकेंड था कि क्लासरूम को नीटली ऑर्गेनाइज करना है, मटेरियल से कबाड़ वगैरह रखकर, मतलब कबाड़ स्प्राउट आउट वंस अ वीक फॉर फ्री प्ले, एक मर्तबा अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाले कक्षा, जहाँ पर सामग्री को सप्ताह में एक मर्तबा मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता है। क्लासरूम विद ओपन एक्टिविटी कॉर्नर बनाना और वैरायटी ऑफ चिल्ड्रन को लिटरेचर वगैरह में ओपन शेल्फ एक्सेसिबल एनी टाइम ऑफ द डे रखना, 24 घंटे। फर्स्ट, तो 15 का हम देखेंगे, फर्स्ट राइट आंसर। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ टेक्स्ट बुक्स इन क्लासरूम, क्लासरूम में रोल कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं क्लासरूम में बेस्ट रोल टेक्स्ट बुक का। दे मेंटेन होमोजीनिटी इन लर्निंग अक्रॉस द स्टेट और द नेशन, वो मेंटेन करता है एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखता है। या फिर दे प्रोवाइड गाइडेंस टू टीचर्स एंड पेरेंट्स अबाउट कोर्स ऑफ स्टडी, कोर्स ऑफ स्टडी क्या है वो बताता है टीचर और पेरेंट्स को। यहाँ बच्चों की बात नहीं हुई। दे फ्रॉम द मोस्ट एसेंशियल लर्निंग रिसोर्स होता है, जो रिसोर्स स्टाफ कॉन्टेक्स्ट में होता है, वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। दे आर वन ऑफ द रिसोर्स एंड रेफरेंस मटेरियल अवेलेबल इन द क्लास, वो कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। तो फोर्थ बोल रहे हैं आप, और कोई आंसर? तो सर 16 का फोर्थ सही है।
ये क्यों नहीं हुआ होमोजेनिटी अक्रॉस स्टेट और नेशन? ये सबका सिलेबस अलग रहता है इसलिए स्टेट और एनसीईआरटी। उसके अलावा प्रोवाइड गाइडेंस टू टीचर पेरेंट्स, तो ये टीचर पेरेंट्स की जरूरत नहीं है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर स्टूडेंट नहीं है, यहाँ पर रिसोर्स स्टार्ट कॉन्टेक्स्ट मतलब मोस्ट एसेंशियल लर्निंग रिसोर्स, मतलब सिर्फ उसको महफूज तरीके से रख दिया गया है आवश्यक अधिगम संसाधन बनाने में। नेक्स्ट है द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005। सिर्फ 10 मिनट बचे हैं हमारे पास और 13 क्वेश्चन है, आप जल्दी जल्दी यहाँ से जवाब देना है। डिराइव्ड होता है अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, कॉग्निटिव थ्योरीज या अवेयरनेस सेकंड सेकंड कंस्ट्रक्टिविज्म। तो एनसीएफ का देखेंगे, सेकंड वाला सही है, सही जवाब। नेक्स्ट वाला देखेंगे आप, द चिल्ड्रन इन अ क्लास कैन बी कंसिडर्ड टू बी मोटिवेटेड इफ they maintain discipline in the class, all are regular in attendance, they ask questions seeking clarification from the teacher, they come to school neatly dressed in uniform। तो इसमें से क्या कंसिडर होगा कि बच्चा मोटिवेटेड रहेगा, कक्षा में अनुशासन में रखते हैं। थर्ड लग रहा है आपको, 18 का थर्ड राइट है। they ask question seeking clarification from the teacher, ये सही है, म्यूट कर दीजिए आप आंसर देने के बाद। और दूसरा क्यों नहीं था, दे मेंटेन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का इसमें नहीं था कुछ। रेगुलर अटेंडेंस ये भी नहीं था, सिर्फ अटेंडेंस लगाना और नेटली ड्रेस आना, क्वेश्चन पूछना, क्लैरिफिकेशन ऑफ टीचर्स। नेक्स्ट है 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल इम्प्रूव चिल्ड्रन लर्निंग में क्या होगा? टीचर शुड एक्सप्लेन द कॉन्टेक्स्ट यूजिंग डिफरेंट एग्जाम्पल्स एंड इलस्ट्रेशन, ऑल टाइप्स ऑफ लर्निंग मटेरियल शुड बी देयर इन द क्लास, टीचर शुड फैसिलिटेट चिल्ड्रन टू इंटरेक्ट विद ईच अदर ऑन रियल लाइफ सिचुएशन पर। आपको थर्ड लग रहा है, रेगुलर टेस्ट शुड बी कंडक्टेड, तो 19 का थर्ड राइट है बिल्कुल। टीचर शुड फैसिलिटेट चिल्ड्रन टू इंटरेक्ट विद ईच अदर ऑन रियल लाइफ सिचुएशन, इससे याद रखना। द डिसिप्लिन, 8 मिनट बचे हैं बस और 10 सवाल करने हैं। द डिसिप्लिन विच हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन अ लर्निंग एनवायरनमेंट इज ऑफ द काइंड विच हेल्प्स। डिसिप्लिन जो कि सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है लर्निंग एनवायरनमेंट में, वो क्या है? क्रिएट करता है साइलेंस में, टीचर गिव करता है इंस्ट्रक्शन, चिल्ड्रन रोड मेमोराइजेशन, ये तो नेगेटिव है। चिल्ड्रन टू रेगुलेट एंड मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, बच्चा खुद रेगुलेट करता है। फोर्थ कह रहे हैं, तो फोर्थ बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी इन एनवायरनमेंट? इन दोनों का क्या रोल होगा इसमें? अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू लर्न एंड परफॉर्म इज कंप्लीटली डिसाइडेड बाय द जीन्स, गुड केयर एंड न्यूट्रिशियस डाइट उनको देना जो फाइट करेगा डिसऑर्डर में चाइल्ड से जो बॉर्न विथ होगा। एनवायरनमेंट प्ले करेगा सिग्निफिकेंट रोल इन द चाइल्ड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट में, और सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस होगा मोर बाय हेरिडिटी एंड अदर मोर बाय एनवायरनमेंट, कुछ एनवायरनमेंट से कुछ हेरिडिटी। फोर्थ और कोई आंसर? फोर्थ राइट है बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। ये क्यों नहीं हुआ? ओनली, ओनली था इसके अंदर, ओनली एक उसके अंदर आया था इसके अंदर, और ये फाइट भी और मायने रखता है। हाँ, उसको बस न्यूट्रिशन Nutrition। अच्छे काजू बादाम खिलाना, वो नहीं था। और ये फर्स्ट क्या था? जीन से जो आती है उसी से, जीन से, पेरेंट्स से। 7 मिनट और 8 क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू पियाजेट थ्योरी? ये जो फिट नहीं होंगी पियाजेट थ्योरी में, जल्दी से बोलना है। चाइल्ड कंस्ट्रक्ट, children construct and use of knowledge about their world, learning takes place through constant practices, children act on their environment। कौन सा है? सेकंड वाला है। और कोई बिल्कुल सेकंड राइट आंसर है, टेक्स प्लेस थ्रू कांस्टेंट प्रैक्टिस से, ये वाला नहीं है, बाकी सब है पियाजे की थ्योरी में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये भी नॉट में आया, अ लिमिटेशन ऑफ द प्री ऑपरेशनल थॉट। लिमिटेशन क्या नहीं है इसमें से? डेवलपमेंट ऑफ द सिंबॉलिक थॉट, इगोसेंट्रिज्म, इरिवर्सिबिलिटी, टेंडेंसी टू कॉन्क्रीट, तो कॉन्क्रीट, इरिवर्सिबिलिटी और ये इगोसेंट्रिज्म, ये तो आता है पियाजे की थ्योरी में। फर्स्ट जो नहीं आता ये डेवलपमेंट ऑफ सिंबॉलिक थॉट, क्या ये है? नहीं, तो 23 का फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है कि ये नहीं है, डेवलपमेंट ऑफ सिंबॉलिक थॉट नहीं बनता है। किसका पूछा था? प्री ऑपरेशनल, इस वजह से लिमिटेशन, लिमिटेशन नहीं है, नॉट अ लिमिटेशन। अब 6 मिनट बचे हैं और 6 क्वेश्चन। प्ले हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन फॉर द फॉलोइंग रीजन एक्सेप्ट। यंग चिल्ड्रन में डेवलपमेंट यंग चिल्ड्रन कौन सा आएगा? स्टिमुलेट्स करेगा सेंसेस को, जस्ट अ प्लेजेंट वे टू स्पेंड टाइम, they acquire new skill and learn when to use them, they gain mastery over their body। एक्सेप्ट, एक छोड़कर
थर्ड लग रहा है आपको किसी को फर्स्ट, तो उसका बोय भी नहीं है, सेकेंड है। इट इज जस्ट अ प्लेजेंट वे टू स्पेंड टाइम, तो एक्सेप्ट में पूछा था, बाकी के सब है। स्टिमुलेट सेंसेस, हाँ, एक्वायर न्यू स्किल्स, स्टिमुलेट देयर सेंसेस, मतलब सेंसेस का इस्तेमाल पियाजेट की थ्योरी में पहले बताया हुआ है 5 सेंसेस के बारे में, तो वो सारा, तो इस वजह से वो आ गया। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इनवाइट्स द चिल्ड्रन टू थिंक क्रिटिकली, क्रिटिकली थिंक करने में बच्चे को क्या इसमें से इनवाइट करेगा, व्हाट इज द राइट आंसर। अब इसमें बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइट सर आंसर, कैन यू थिंक ऑफ अ सिमिलर सिचुएशन, क्या आप इस तरह से सिमिलर सिचुएशन बता सकते हैं, बोल सकते हैं व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कैन सॉल्व दिस, डू यू नो द आंसर टू दिस। थर्ड रहेगा, थर्ड थर्ड क्यों, उसको भी एक्सप्लेन करना है, थर्ड राइट है क्यों, क्योंकि इसके मल्टीपल आंसर्स निकलेंगे, बाकी सबका एक एक है, तो इस वजह से क्रिटिकल ही हो रहा है, क्रिटिकल मल्टीपल वेज, इस वजह से। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द प्रोग्रेसिव एजुकेशन, थीमेटिक यूनिट, रेगुलर यूनिट, टेस्ट, रैंकिंग, पर्सनलाइज लर्निंग, एबिलिटी, ग्रुपिंग, लेबलिंग, ये लेबलिंग आ गया इसमें, प्रोजेक्ट मेथड, एबिलिटी टू ग्रुप, रैंकिंग, रैंकिंग आ गया, लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट मेथड, कोऑपरेटिव लर्निंग, और बिल्कुल एब्सोल्यूट वे जो है, तो देखेंगे इसमें, तो राइट है बिल्कुल, क्योंकि ये कौन सा आ गया, वाइगोट्स्की के हिसाब से आ गया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग, 4 मिनट है और 3 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोग्रेसिव एजुकेशन एक्सपीरियंस एजुकेशन लाइफ इटसेल्फ, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, एजुकेशन खुद से, स्कूल आर नॉट रिक्वायर्ड, स्कूल की जरूरत नहीं, चिल्ड्रन कैन लर्न फ्रॉम देयर लाइफ एक्सपीरियंस, बच्चे खुद अपने लाइफ एक्सपीरियंस से सीख लेंगे, एजुकेशन इन स्कूल शुड रिफ्लेक्ट द सोशल नेचुरल वर्ल्ड में, और लाइफ इज द ट्रू एजुकेटर, जिंदगी खुद एक शिक्षक है, स्कूल एजुकेशन शुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज पॉसिबल, तो इसमें अबाउट प्रोग्रेसिव एजुकेशन इस लाइफ इटसेल्फ क्या है इसमें, फोर्थ सर सेकेंड, और तो 27 का सेकेंड वाला सही है, एजुकेशन इन स्कूल शुड रिफ्लेक्ट ऑन द सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड में, तो इस वजह से घुमाकर क्वेश्चन था लाइफ इटसेल्फ के हिसाब से। नेक्स्ट था फोर्थ, इसलिए क्यों नहीं रहेगा, शुड नॉट, शुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज पॉसिबल, मतलब बुढ़े हुए तक पढ़ो स्कूल में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ कोलबर्ग थ्योरी, इसमें से क्या कंट्रीब्यूशन है कोलबर्ग थ्योरी के हिसाब से, द थ्योरी हैज इलैबोरेट testing procedures, it establish a clear relationship between moral reasoning and action. His belief is that children are moral philosophers. His theory has supported an association between cognitive maturity and moral maturity. फोर्थ है, फोर्थ तो 28 का फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर है। 2 मिनट बचे और 2 क्वेश्चंस। द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रेफर्स, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किससे जुड़ा है, डेवलपमेंट फेज व्हेन चाइल्ड टेक्स कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग, yeah, a context in which children can almost perform a task on their own with the right level of support. या सपोर्ट की बात की, the point in learning when support can be withdrawn, एक पॉइंट जहाँ पर सपोर्ट छोड़ दिया जाएगा, या फिर the phase when maximum development is possible, सेकेंड है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल yes डेवलपमेंट सेकेंड राइट है, क्योंकि इससे पहले हमने जो किससे जोड़ा है वो स्कैफोल्डिंग से, स्कैफोल्डिंग यानी सपोर्ट, टेम्पररी हेल्प, और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट दोनों जुड़े हुए, खुद की क्षमता और उसमें दूसरे का सपोर्ट, राइट लेवल ऑफ सपोर्ट से। 1 मिनट और 1 क्वेश्चन बचा है। एन एंटीजीनियस पर्सनालिटी, एक उपलिंग व्यक्तित्व क्या होता है, एज अ बैलेंस ऑफ व्हाट आर जनरली कंसिडर्ड मैस्कुलिन एंड फेमिनिन ट्रेड्स पर जो जुड़ा होगा, मर्दों और फेमिनाइन पर्सपेक्टिव पर, टेंड्स टू बी असर्टिव एंड एरोगेंट, एरोगेंट वे मतलब कौन सा हो रहा है, दृढ़ और अहंकार होने की, अहंकारिक वे, एरोगेंट वे। उसी तरह से अधेयर्स टू स्टीरियोटाइपिकल जेंडर रोल्स प्रिवेलेंट इन द सोसाइटी, रेफर्स टू मेन विद फेमिनाइन ट्रेट्स, रेफर करना मेन को फेमिनाइन ट्रेट से स्त्री लक्षण वाले पुरुषों को संदर्भित करता है, यह समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। कौन सा रहेगा, 60 सेकंड बचे बस, 50 सेकंड, तो 30 का फर्स्ट सही। एंड्रोजीनियस पर्सनालिटी क्या होती है, जो बैलेंस है व्हाट आर जनरली कंसिडर्ड मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन ट्रेट्स, इसके ऊपर आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है इसके अंदर।
तो ये पूरा टेस्ट इसका कंप्लीट हुआ दिसंबर 2019 का 18, हाँ दिसंबर 2018 वाला। तो ये स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट शाम में अगर होता है तो लिंक भेजी जाएगी। कुछ डाउट्स हो तो आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं 9028179638 इस पर। तो ये ऐसा एक एक करके हम CDP के पहले पूरे कवर कर लेंगे, मतलब जल्दी जल्दी हर बैच के हिसाब से पूरे कवर एक बार हो गए ना तो वो देखना ही नहीं रहता। फिर उसके बाद नए जो क्वेश्चन है ना उसके हर सब्जेक्ट के जो ऑनलाइन हुए थे तो वो भी देखने में आ जाएंगे। सर 18 ये 90 एंड 21 अभी जो